वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, कहा हमला कतर के खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान हर सतह पर कतर के साथ है। अमीर कतर का वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत और यकजहती पर इजहार तशक्कुर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद के करीब नया केपी हाउस तामीर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक केपी हाउस इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर ज़िला हरीपुर की हदूद में तामीर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तामीर का मंसूबा बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया। मंसूबे पर 500 मिलियन रुपए लागत आएगी। सूबाई हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर हरीपुर को सरकारी ज़मीन की निशानदही की जिम्मेदारी सौंप दी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए 5000 खैमों की फराहमी। सक्कर से 8 ट्रक्स के जरिए 1100 खैमे मुजफ्फरगढ़ भिजवा दिए। जलोज़ई से 3900 खैमे रवाना। इमदादी सामान में फिल्ट्रेशन प्लांट, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड और पानी के केन समेत 17 कश्तियाँ भी शामिल। स्वाबी की तहसील रजड़ में तूफानी बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी है। शदीद बारिश से मकई, गन्ना और सब्जियां मुकम्मल तबाह, दीवारें गिर गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। फसलें तबाह होने से किसानों को लाखों का नुकसान। हुकूमत से इमदाद की अपील। गुजरांवाला में खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 4000 किलो फंगस सदा मुरब्बे और ममनुआ नीले ड्रम तर्फ। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक बदबूदार और गंदे माहौल में मुरब्बे तैयार किए जा रहे थे। गैर मयारी अशिया और पेट के अमराज का बाइस बन सकती थी। और हरीपुर में रेलवे रोड पर वैन बरसाती रैले की जद में आकर पुल से नीचे गिर गई। वैन ड्राइवर जख्मी, ट्रामा सेंटर मुंतकिल। रेस्क्यू टीम्स वैन को बरसाती नाले से निकालने के लिए कोशां। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। पानी की आमद 6,24,094 क्यूसिक रिकॉर्ड। रोंती, कच्चे समेत उबाड़ों के दर्जनों देहात सैलाब की जद में। कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी, फसलें तबाह। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बचाव बंद पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। मवेशियों की देखभाल के लिए वेटरनरी कैंप्स भी लगा दिए गए। और अहमदपुर सियाल में गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 18,650 थैले बरामद। कार्रवाई स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट, पैरा फोर्स और फूड डिपार्टमेंट ने की। हुकाम का कहना है किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं। कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. Pakistan strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha that was clearly aimed at sabotaging peace efforts in the Middle East. This was a flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of the state of Qatar. पाकिस्तान की इसराइली जारहियत के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स की तजवीज़। दोहा कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल ने बरादर मुल्क कतर की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। इसराइली जारहियत से हम की कोशिशों को धचका लगा। इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाना काबिल मुज़ब्बत है। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दाम का तसलसल है। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइली सफाकियत को हर सूरत रोकना होगा। इस जारहियत के बाद सवाल है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कचहरे में लाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने के हामी है।
अमीर कतर ने ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। कहा दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जारहियत थी। कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की गई। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबूताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। सालिस के तौर पर खत्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। खत्ते के ममालिक की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी काबिल मुज़म्मत है। इसराइल की तरफ से आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी लम्हा फ़िक्रिया है। इसराइली हमला कतर की खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी था। सेहूनी रियासत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। फलस्तीनियों की मुसलसल नस्ल कुशी की जा रही है। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के लिए इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली-अहद में अहम बैठक। कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को सबूताज करने की साजिश है। कॉन्फ्रेंस का पैगाम है मुसलमानों ने इसराइल के खिलाफ यकजुबान होकर बात की। उम्मत को मुत्तहिद करने की सऊदी वली-अहद की कोशिशों की तारीफ। सऊदी अरब को तमाम सफारती फॉरम्स पर मुकम्मल ताबून की यकीन दहानी। सऊदी वली-अहद ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। कहा रवा हफ्ते के आखिर में वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रियाद के मुंतज़िर हैं। दौरा दो तरफा मामलात के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का खिताब। कहा इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसराइली जारहियत ने खत्ते के मिसाइल को संगीन कर दिया। आलमी बरादरी को दोहरा मेयार तर्क करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा बोले इसराइल की जानिब से खत्ते के ममालिक को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली बर्बरियत और मजालिम ने तमाम हदें पार कर दी। भूख का बतौर हथियार इस्तेमाल घटिया हरकत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कहा मुस्लिम दुनिया को इस जाली मुल्क से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लेने चाहिए। आपस में इत्तेहाद और हम आहंगी को हत्तुल इम्कान बरकरार रखें। उम्मीद है इजलास इसराइल के खिलाफ किसी नतीजे तक पहुंचेगा। दुश्मनों का सफाया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 31 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। लकी मरबत में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज से शदीद फायरिंग का तबादला। 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 17 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। बन्नू और लकी मरबत में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। PCB ने क्रिकेट में सियासत को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाक भारत मैच में कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर सख्त मौक़िफ़। मैच रेफरी तब्दील ना करने की सूरत में एशिया कप के मजीद मैच ना खेलने का फैसला। ICC और MCC को एहतजाजी खत लिखकर आगाह कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैच रेफरी को ना हटाया तो मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। PCB का खत में MCC कवानीन का भी हवाला। लिखा मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए स्पिरिट ऑफ गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ट्वीट में कहा खेल में सियासत को घसीटना खेल की रूह के मुनाफी है। भारत के खिलाफ मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की शदीद कमी देखने को मिली जो मायूस कुन है। उम्मीद आइंदा फतूहात का जश्न तमाम टीमें साथ मनाएंगी। टॉस से कबल मैच रेफरी NG पाइक्राफ्ट ने कप्तानों को मुसाफे से मना किया था। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए चले गए थे। मैच रेफरी के मामले पर फौरी एक्शन ना लेना महंगा पड़ गया। PCB ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान बाहला को ओहदे से हटा दिया। राय के मुताबिक PCB ने ICC को खत देर से लिखने पर बरतरफ किया। उस्मान बाहला को फौरी तौर पर दुबई से वापस बुला लिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार सबसे पहले है। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात के बगैर ही वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनका मकसद है पार्टी में इख्तलाफात बढ़ते रहें।
इसलिए बानी से मुलाकात नहीं होने देते। ये चाहते हैं मुलाकातें ना हो और कन्फ्यूजन बढ़ती रहे। यहाँ बैठने के बजाय सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रहा था। पंजाब हुकूमत के बस में कुछ नहीं, ये सिर्फ रास्ता रोक सकते हैं। बानी से मुलाकात ना कराने का मकसद पार्टी को कमज़ोर करना है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। जून और जुलाई के लिए भी स्टेट बैंक ने शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की दौरों का प्लान। 17 सितंबर से मुल्की दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, बरतानिया, अमरीका जाएंगे। दौरे में सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के बाद 21 सितंबर को बरतानिया और फिर अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी शरीक होंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे।